Hello class 11 students, welcome to this new session and welcome to my channel. Today we'll be talking about our first concept which is mole concept. अब अगर मैं मोल कंसेप्ट की बात करूं तो बेसिकली मोल क्या होता है ये आप लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है. You have already understood the concept कि मोल means anything which has Avogadro's number. Right? This is just a unit of measurement. This is just a unit to measure something. जैसे डजन होता है 12 के इक्वल, किलो होता है 1000 के इक्वल. इसी तरीके से जो 1 मोल है वो Avogadro's नंबर के इक्वल होता है जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23. दिस इज समथिंग जो आप ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हो. Today basically we'll be talking about how to solve the numericals based on mole concept. तो आज जो मेरा मेन कंसर्न है that is we'll be talking about its numericals. अब बेसिकली हम मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? हम मोल को तीन तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. एक हम ये कह रहे हैं कि मोल इज एनी क्वांटिटी विच इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर विच इज 6.02 × 10⁻23 और यू कैन से 6.023 × 10⁻23 यूनिट्स. ठीक है, तो एक हम मोल को ऐसे डिफाइन करते हैं. दूसरा हम मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? हम मोल को ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जिन यूनिट्स का सम एटॉमिक मास के इक्वल है अगर तो तुम्हारा सब्सटेंस एटम है, या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल अगर तुम्हारा मास मॉलिक्यूल है, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज वन. जैसे अगर मान लीजिए वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल है, तो जितनी यूनिट्स का सम 18 ग्राम्स के बराबर होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 मोल हो जाएगा. तो 1 मोल को हम और कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज आल्सो डिफाइंड एज इट इज समथिंग व्हिच इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास. अगर तुम्हारा सब्सटेंस क्या है? मॉलिक्यूल है, राइट. और अगर तुम्हारे पास गैसेस हैं, गैसेस के लिए 1 मोल को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि 1 मोल का मतलब क्या है? वो क्वांटिटी जिसपे तुम्हारी गैस 22.4 लीटर्स की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे. तो इन केस ऑफ गैसेस के लिए ये हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू द क्वांटिटी सच दैट द गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स एट एसटीपी. एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि टेम्परेचर हैज टू बी 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर हैज टू बी 1 एटमॉस्फेयर, राइट. तो इसका मतलब मोल को मैं तीन तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ. एक एवोगैड्रो यूनिट के बराबर इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, दिस इज समथिंग व्हिच इज इक्वल टू एवोगैड्रो यूनिट्स. इन टर्म्स ऑफ मास, दिस इज समथिंग व्हिच इज इक्वल टू एटॉमिक मास इफ द सब्सटेंस इज एटम, और मॉलिक्यूलर मास इफ इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल. और गैस के लिए मैं बोलती हूँ कि 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर्स ऑफ द वॉल्यूम. ठीक है, तो गैस के लिए इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम, right? So there are 3 ways by which I can define mole. ठीक है, one is in terms of number, second is in terms of mass, third is in terms of volume. Alright? अब इन्हीं तीनों के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स पूछे आ रहे हैं. So basically there are 3 types of numericals which can be asked on mole concept. अगर सिर्फ आपको मोल्स निकालने हैं, पहले मैं सिर्फ जो फोकस करूंगी वो मोल्स निकालने पे करूंगी, इसके बाद विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो अगर आपको मोल्स निकालने हैं, आपको 3 तरह के टाइप्स पूछे जा सकते हैं. वन कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सेकेंड कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ मास, थर्ड कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम. सो लेट्स डिस्कस ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन. ठीक है, तो इसका मतलब मोल कंसेप्ट के बेसिस पे आपको 3 तरीके से मोल्स निकालने आ सकते हैं. पहला है मास के बेसिस पे, एक है वॉल्यूम के बेसिस पे, और तीसरा है नंबर के बेसिस पे. So there are 3 types basically. One can be on basis of mass, let's say. Second is on the basis of volume. But this is very important. This is only for gases. ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गैसेस के लिए. और तीसरा है on the basis of number. अब तीनों के लिए फॉर्मूला क्या है ये डिस्कस करते हैं. अगर फर्स्ट केस आ गया तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट, जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन सब्सटेंस एटम है या मॉलिक्यूल, राइट. सो दिस हैज टू बी इन ग्राम्स. वेट, गिवन वेट भी ग्राम्स में होना चाहिए और मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम्स में होना चाहिए, राइट. दिस इज द टाइप विच यू हैव ऑलरेडी डन इन फर्स्ट वीडियो. आप ऑलरेडी ये फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, राइट. सेकेंड है अगर तुम्हारे पास गैसेस हैं,
तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला विल रिमेन सेम, द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ वेट यू जस्ट राइट द वॉल्यूम, राइट? सो दिस विल बी गिवन वेट, सॉरी गिवन वॉल्यूम अपॉन, अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या था? वेट ऑफ वन मोल या वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल। लेकिन हमने पहले ही पढ़ लिया है कि 1 मोल का मतलब गैस में क्या होता है? विच ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर्स। अगर ये 22.4 लीटर्स है तो ये भी किस में होना चाहिए? लीटर्स में होना चाहिए। सिर्फ 3 फॉर्मूलाज है, लर्न कर लोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तीसरा है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन यूनिट्स अपॉन, इसमें स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी? एवोगाड्रो नंबर। आपने पहले ही पढ़ लिया था कि मास के लिए स्टैंडर्ड यूनिट हमने मॉलिक्यूलर मास ली थी या मॉलिक्यूलर वेट लिया था, तो मैंने यहाँ वो लिखा है। वॉल्यूम के लिए 22.4 लीटर लिया था तो वो लिखा है। और नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए एवोगाड्रो नंबर का मतलब 1 मोल के इक्वल होता है, तो मैंने ये लिया है। तो अगर आप ये 3 फॉर्मूलाज कर लेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज आपको ये बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन लेट्स से 88 grams of, okay, let's not take a gas, इसमें गैस इसमें ले लेंगे। लेट्स से आपको बोल दिया जाए 54 grams of water, ठीक है? तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं 54 grams of water में। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या आता है? गिवन वेट 54 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर? 2 + 16 80। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा? इट विल कम आउट टू बी 3। सो आंसर विल बी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 3 मोल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये भी ग्राम्स में होना चाहिए, ये भी ग्राम्स में होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं करा, राइट? इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं लिखा, लेकिन आपको लिखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, वो इसको 3 ग्राम्स लिख देते हैं। तो बेटा ग्राम इज नॉट अ यूनिट ऑफ मोल्स। खुद सोचो, अगर ये ग्राम्स में ये ग्राम में तो ये तो कट जाएगा ना, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो चाहे आप लिखो n = 3 या अगर आपको लिखना है तो लिखो n = 3 मोल्स। इज इट ओके? ठीक है? सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में मान लीजिए आपको बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 11.2 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP। अब जब भी आपको सेकंड टाइप के लिए क्वेश्चन आएगा यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट दिस कि पहली चीज तो यहाँ पे गैस होना चाहिए और वो गैस किस पे होनी चाहिए? STP पे होनी चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा अगर तुम्हें बोला जाए कि यहाँ पे तुम्हें वॉल्यूम दी जाए और गैस दी जाए और STP दिया जाए। 3 चीजें दी होनी चाहिए क्वेश्चन में, वॉल्यूम दी होनी चाहिए, गैस दी होनी चाहिए और STP दिया होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए तो ही आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कितनी है? 11.2 लीटर्स। मैं यहाँ लगाऊंगी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 11.2 लीटर्स अपॉन 22.4 लीटर्स। सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 0.5 मोल्स। इज इट ओके? ठीक है यहाँ तक सबको? तो अगर वॉल्यूम गिवन है और गैस गिवन है तो आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे। तीसरा है, मान लीजिए आपको बोला जाए कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.023 into 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेट्स से कुछ भी ले लीजिए आप, शुगर ले लीजिए C6H12O6, राइट? अब यहाँ तुम्हें ऑलरेडी क्या गिवन है? मॉलिक्यूल्स। जब तुम्हें ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है वो गैस है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, छोड़ दो उसको। इट इज हार्डली ऑफ एनी यूज। व्हाई? बिकॉज आपको सीधा क्या दे दिया गया है? मॉलिक्यूल्स। तो अगर मॉलिक्यूल दे दिया गया है तो हम यहीं से इसको प्रोसीड करेंगे, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो यहाँ में लिखा था गिवन यूनिट्स, तो अगर यूनिट्स का मतलब अगर एटम्स ही हैं तो आप एटम्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसीड करोगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही हैं तो यूनिट्स का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है? सो गिवन मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 6.023 into 10⁻24 अपॉन एवोगाड्रोस नंबर कितना होता है? 6.023 into 10⁻23। तो ये कटा और आपको पता चल जाएगा अब तक यहाँ पे कितने मोल्स आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे 10 मोल्स। Is it okay? So these are the just 3 ways by which anyone can ask you to find number of moles. आपको number of moles निकालने के सिर्फ और सिर्फ यही 3 तरीके पूछे जा सकते हैं। पहला तरीका can be through mass. Second method can be through volume, which is very important. It has to be only for the gases and that too at STP. And the third method is from number of units. राइट?
तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं मोल कंसेप्ट के लिए. पहला फॉर्मूला इज, अगर वेट गिवन है देन यू विल ऑलवेज हैव दिस फॉर्मूला, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. अगर तुम्हें गैस गिवन है, उसकी वॉल्यूम गिवन है और ये बोला गया है कि गैस एसटीपी पे है, तो उस केस में दिस विल बी गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स. अगर तुम्हें कहीं भी सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स दे दिए गए, राइट, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, और वहां से बोला जाए, देन यू विल ऑलवेज डू द न्यूमेरिकल विद दिस फॉर्मूला. तो अब तक आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 न्यूमेरिकल्स, सिर्फ यही 3 फॉर्मूलाज याद रखने हैं टू सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स जहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे जा सकते हैं. इससे बाहर और कोई तरीका नहीं है जहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाए, राइट. सो देयर आर ओनली 3 ways by which you have to calculate number of moles. I hope it is clear to you all and I hope कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, so I am giving you few examples as your task and you have to answer it in the comment box. You have to solve each part and you have to answer those in the comment box. All right? And yes, in case you have any doubts and problems, you can also write it in the comment box. I'll get back to you. Okay? So अब आपको क्वेश्चन दिया गया है, calculate number of moles. Number of moles का notation है small n for. Okay? So randomly दे रही हूँ मैं and you have to like do it. ओके, थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ इसमें मैं आपको. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू डू इट और नॉट. दिस इज ml. आई होप यू नो द रिलेशन बिटवीन लीटर एंड ml. ठीक है, तो पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी ml. ठीक है, सो यहाँ अब मैंने आपको हर टाइप का न्यूमेरिकल दिया है. आपको ये पता चल जाना चाहिए कि आपको किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, राइट. तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूलाज है जो लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए था कि मोल्स होते क्या हैं और मोल्स निकालते कैसे हैं अगर आपको 3 से 4 डिफरेंट सिचुएशंस दे दी जाए. I hope everything is clear to you and I hope all of you will be able to solve these numericals. I'll be waiting for your responses in the comment box. Thank you so much and keep practicing these numericals. Thank you, beta. Stay blessed.